जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां दूर दूर तक सिर्फ सुनहरा रेत हो, एक तनाव भरी सरहद, और उसी के बीचों बीच खड़ा है एक छोटा सा, बहुत ही साधारण सा मंदिर। ये कहानी है तनोट माता की, जिन्हें सीमा की रक्षक देवी कहा जाता है। ये एक लाइन अपने आप में इस जगह का पूरा रहस्य बता देती है। पर यह सिर्फ आस्था की कहानी नहीं है, ये उन हैरान कर देने वाली घटनाओं की कहानी है जिन्होंने इस मंदिर को एक किंवदंती, एक लेजेंड बना दिया। सवाल यह है कि आखिर युद्ध के मैदान में ऐसा हो क्या रहा था जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये बात उस दौर की है जब सीमा पर तनाव अपने चरम पर था। तोपों की गूंज और गोलियों की आवाज के बीच एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जहां विश्वास ही सबसे बड़ी ढाल बन गया था। जब चारों तरफ डर और एक अनिश्चितता का माहौल था, तभी गांव वालों और वहां तैनात सैनिकों को मंदिर के पास एक रहस्यमयी बुजुर्ग महिला की परछाई दिखने लगी। उनके हाथ में एक दिया होता था और उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति और मजबूती थी। और जिसने भी उस परछाई को देखा, उसके दिल से बस एक ही बात निकली कि ऐसा लगा जैसे कोई मां अपने घर की दहलीज पर खड़ी होकर अपने बच्चों को बचा रही हो। और बस यही एहसास सैनिकों के मन में बैठ गया कि कोई है, कोई दिव्य शक्ति है जो उनकी निगरानी कर रही है। अब कहानी के अगले हिस्से पर आते हैं, माता के अद्भुत चमत्कार। वो कहानियां जिन्होंने इस विश्वास को एक अटूट किंवदंती में बदल दिया। तो इसके बाद जो हुआ ना, उसने इस विश्वास को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। देखते हैं कि वो कौन सी घटनाएं थी जिन्हें लोग आज भी चमत्कार मानते हैं। और यह समझना बहुत जरूरी है कि ये कहानियां उस वक्त फैल रही थीं जब मौत का खतरा हर पल सर पे मंडरा रहा था। ऐसे खतरनाक माहौल में इन घटनाओं का मतलब और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। तो वहां के स्थानीय लोगों और सैनिकों के मुताबिक कुल मिलाकर 6 बड़े चमत्कार हुए। पहला, मंदिर के पास गोले गिरते थे पर फटते नहीं थे। दूसरा, लड़ाई के बीच एकदम से शांति हो जाती थी। तीसरा, जरूरत के समय खाने पीने का इंतजाम हो जाता था। चौथा, एक रोशनी रास्ता दिखाती थी। पांचवा, मौसम अचानक से मददगार हो जाता था। और छठा, अकेले होने पर भी मां की मौजूदगी का एहसास होता था। लेकिन इन सब में से जो सबसे मशहूर और सच कहूं तो हैरान कर देने वाला चमत्कार था, वो ये था कि दुश्मन की तरफ से दागे गए गोले और बम मंदिर के आंगन में गिरते तो थे, पर ठंडे पड़ जाते थे। उनमें कोई धमाका नहीं होता था। और बस यही घटना विश्वास का सबसे बड़ा सबूत बन गई। अब आते हैं अगले हिस्से पर, सैनिकों की अदृश्य ढाल, मतलब आस्था ने उनके हौसले और उनकी जान को कैसे बचाया। इन चमत्कारों का असर सिर्फ कहानियों तक नहीं था। सवाल यह उठता है कि इस विश्वास ने सैनिकों के मनोबल को, उनकी हिम्मत को कैसे एक इनविजिबल शील्ड, एक अदृश्य ढाल दी। देखिए, सीमा पर अकेलापन और मौत का डर, ये दो चीजें हमेशा हावी रहती हैं। ऐसे में ये जो विश्वास था ना, ये एक बहुत मजबूत साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एक मानसिक सहारा बन गया। और इसी विश्वास ने सैनिकों को मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी टूटने नहीं दिया। तो हुआ ये कि ये मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा सेंटर बन गया जहां सैनिकों को मानसिक और नैतिक सहारा मिलता था, एक उम्मीद मिलती थी। इसने तो स्थानीय लोगों और सेना के बीच रिश्ते भी मजबूत किए। एक तरह से ये एक सुरक्षित पनाहगाह और राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन चुका था। और यही वो एहसास था जो हर सैनिक के दिल में था, कोई देख रहा है, कोई हमारी रक्षा कर रहा है। बस इस एक एहसास ने उनके अंदर बेइंतहा हिम्मत भर दी। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, आस्था और सत्य का संगम, यानी विश्वास की शक्ति को समझना। तो सवाल यह है कि हम इस कहानी को कैसे समझें। क्या यह सिर्फ एक लोक कथा है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई भी है? चलिए इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के 2 नजरिए हो सकते हैं। एक तरफ है लोक विश्वास, जो लोगों के अनुभवों और पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों पर टिका है। और दूसरी तरफ है ऐतिहासिक दस्तावेज, यानी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। यहां हमारा मकसद ये फैसला करना बिल्कुल नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत, बल्कि मकसद ये समझना है कि जब वक्त मुश्किल होता है तो विश्वास यानी बिलीफ कैसे इतनी बड़ी ताकत बन जाता है। और आखिर में यह कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि संकट के समय में विश्वास आखिर सबसे बड़ा सहारा कैसे बन जाता है। शायद इसका जवाब उस प्रार्थना में है जो आज भी वहां गूंजती है, ओम तनोट माता नमोस्तुते। रक्षा करो हमारे देश की, रक्षा करो अपने श्रद्धालुओं की। जय माता दी।